Welcome friends, welcome to our show, The Money Show. I'm here to talk about your business, your finance and your money. Friends, today I'm going to show you how to create or build wealth by overseas business. बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे ओवरसीज बिजनेस में आप एक अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों 15 साल से बिजनेस करते हुए हमेशा मेरे दिमाग में एक टेंशन या वरीड रहती थी, जब तक कि मैंने अपने ओवरसीज बिजनेस को प्रॉपर मैनर में प्लान नहीं किया। दोस्तों चाहे आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वर्क करते हैं, हम किसी भी सेक्टर में किसी भी बिजनेस में वर्क करते हैं दोस्तों, हमको चाहिए होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों हमको चाहिए होता है हमारा बिजनेस रेगुलर ग्रो करे, और दोस्तों हमको चाहिए इनकम, और वो भी पासिव इनकम दोस्तों। और दोस्तों पासिव इनकम के लिए ना आपको जरूरत पड़ती है 30% रूल की, मतलब दोस्तों मिनिमम प्रॉफिट 30%। और दोस्तों जब भी आप 30% रूल के साथ बिजनेस करते हैं ना, तो आपको आपकी लाइफ में कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों नाउ आई एम इन आइवरी कोस्ट, ये वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है, मेरे मैनेजर वैलेंटाइन के साथ। और दोस्तों हम यहाँ बहुत सारे लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर बिजनेस करने में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि ओवरसीज बिजनेस 30% रूल के साथ। दोस्तों किसी भी सेक्टर में चले जाइए, कहीं भी बिजनेस कर लीजिए, आप हमेशा मेहनत के साथ बिजनेस करते हैं। चाहे आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं या ट्रेडर हैं, एक्सपोर्टर हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर वर्क करते हैं, वेब डेवलपमेंट में वर्क करते हैं, कोई भी सेक्टर है दोस्तों, जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना दोस्तों, हम दिल लगाकर, जी जान लगाकर, पूरी एनर्जी के साथ वर्क करते हैं दोस्तों, पूरी एनर्जी के साथ। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा सब कुछ दांव पे लगा होता है, हमारी फैमिली, हमारा फ्यूचर, हमारा पैसा, मदर फादर की इनकम, हो सकता है बैंक का लोन, सब कुछ हमारे ऊपर होता है। और दोस्तों अगर हमें सफल होना है तो हमें पहली बार में प्रॉफिट के साथ काम करना होता है। अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है दोस्तों। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो क्यों आप 20% ग्लो में काम कर रहे हैं? अगर आप एक पीएचडी कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप एक रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, या आप इलेक्ट्रिसिटी में वर्क करते हैं, तो क्यों आप इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में -20% में वर्क कर रहे हैं, 15% में वर्क कर रहे हैं? क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से नहीं निकलना। आपको रोड बनानी है लेकिन अपनी डिस्ट्रिक्ट में, आपको ब्रिज बनाने हैं, फ्लाईओवर बनाने हैं लेकिन अपनी स्टेट में, या दोस्तों आपको वाटर, सैनिटेशन, इरिगेशन में काम करना है लेकिन अपने ही कंट्री में। दोस्तों जब आप एक जबरदस्त कंपटीशन में होते हैं तो आपको वर्क लेने के लिए रेट कम करनी पड़ती है। आज सिंगल वीडियो बताऊंगा दोस्तों, आप अपना इंडिस्ट्रक्टिबल एम्पायर कैसा खड़ा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी कमियां भी जानना जरूरी है। जैसे मैं बता रहा हूं भी आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आप क्यों वही काम करना चाहते हैं जहां आप हैं, आपको स्टाफ वही रखना है, प्लांट मशीनरी वही लगानी है, मेहनत भी उतनी करनी है, एनर्जी भी पूरी लगानी है, और दांव पर भी सब कुछ लगा हुआ है, तो फिर क्यों हम ऐसी जगह काम करें? दोस्तों दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आपका वेट कर रही है, जहां आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं 20 to 30% एडवांस पर। दोस्तों आज से 10 साल पहले हमने अफ्रीका के एक छोटे से देश इथियोपिया से बिजनेस चालू किया सर्विस सेक्टर में। मेरी कंपनी का नाम दोस्तों अर्थवर्क जियोटेक पीएलसी। ये दोस्तों एक इथियोपियन कंपनी है, और यहां हमने इस कंपनी के नाम से हमारा बिजनेस चालू किया आज से 2010 के अंदर। दोस्तों हम लेते थे तब से लेके आज तक 20 से 30% एडवांस अपॉन एन एग्रीमेंट। क्यों हम इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा काम करें जहां हमें अपनी घर से लागत लगानी है? हम ऐसी जगह काम क्यों नहीं करें जहां गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है? हम अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगे, हम अपनी पूरी ताकत डाल देंगे, और हम काम को कंप्लीट करके प्रॉफिट कमाएंगे। मेहनत में हमारी कोई कमी है नहीं, कंफर्ट जोन से हम बाहर निकले, हाँ तो हमें बेनिफिट चाहिए। दोस्तों 20 to 30% हम लोग एडवांस लेते थे, लेते हैं और काम कर रहे हैं, और बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। और दोस्तों ये तो रहा एडवांस, 30% उनका मार्जिन दोस्तों, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, और जब भी आप डेवलपमेंट करने जाएंगे ना दोस्तों कहीं, और जहां लेस कंपटीशन होगा, तो आप चार्ज करेंगे प्रॉफिटेबल प्राइसेस। Valentine, can you tell our friends how infrastructure is booming in Africa? Well, like Mr. Opesh just said, Africa is a very big and a very growing continent with so much potential
with a government-friendly policy that facilitates so many people from all the world to come and invest in. And like Mr. Opesh has said, he has been working in Africa for so many years now, more than 10 years, and he has so many experience about the African market. And he's one of the best persons, because coming to Africa to come and invest, you need someone to guide you, you need someone to orientate you, you need someone to direct you to so many sectors, because it's not enough to invest. It's another thing to make sure you invest in the right direction. So Mr. Opesh is here, and we have been here, and we have been working so many years, and he's here to guide you. Okay, Mr. Opesh, you can still tell us more. दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, वी आर हेयर टू हेल्प यू। अफ्रीका इज ग्रोइंग कॉन्टिनेंट, डेवलपिंग कॉन्टिनेंट, और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनीज की बहुत जरूरत है। ये लोग वेट कर रहे हैं, 54 कंट्रीज हैं, आइए कंट्री को डेवलपमेंट करने में सहयोग कीजिए, और साथ साथ अपना 30% रूल के साथ, पासिव इनकम के साथ बिजनेस एम्पायर खड़ा कीजिए 20 to 30+ एबव रेट्स में, ना कि बिलो। और दोस्तों, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन, वाटर सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, या दोस्तों आप जाते हैं किसी और सेक्टर में जो सर्विस से रिलेटेड होता है, वहां आप इजीली वर्क ले सकते हैं। दोस्तों, ओवरसीज बिजनेस में ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ही बैठी हुई हैं। सबसे बड़ा मार्केट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का। दोस्तों, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब है। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट के अंदर दुनिया भर की फैक्ट्रीज मिल जाएंगी। कुछ फैक्ट्रीज है एफएमसीजी में वर्क करती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में वर्क करते हैं, कुछ डिफरेंट आइटम में वर्क करते हैं। दोस्तों, इंडिया चाइना के बाद सबसे बड़ी कंट्री है जो सबसे ज्यादा बड़े लेवल पर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट लोकल से वोकल कैसे बने, हमारे प्रोडक्ट की ओवरसीज डिमांड कैसे हो, और हमें अच्छी प्रॉफिटेबल प्राइस कैसे मिले, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दोस्तों, अगर आपको अपने ओवरसीज बिजनेस को सेटअप करना है जो आपको पासिव इनकम देगा, 30% रूल के साथ इनकम देगा, तो दोस्तों आपको चाहिए ऑर्डर्स, एक प्लानिंग, कैसे आप मार्केट के अंदर एंट्री करें। और जब भी आप मार्केट में एंट्री करें ना दोस्तों, ऐसी एंट्री हो कि आपका ब्रांड कुछ ही साल में एक बड़े ब्रांड में कन्वर्ट हो जाए। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपको चाहिए जेन्युइन बायर्स, नो ब्रोकर इन द मिडिल। ऐसे बायर्स दोस्तों जिनको आपके प्रोडक्ट की जरूरत हो, और आप उस प्रोडक्ट को उनको डिलीवरी करें और एक प्रॉफिटेबल प्राइस के ऊपर इनकम करें। अब दोस्तों, क्या होता है इसमें, कंट्री सिलेक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। कुछ कंट्रीज में किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, कुछ कंट्रीज में किसी प्रोडक्ट की डिमांड है। कुछ कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी कुछ लोग उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुके हैं, तो आपको दूसरी कंट्री चूज करनी है। यानी दोस्तों, कंट्री सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, और उसके बाद जेन्युइन बायर आपको मिलना चाहिए। हम बहुत सारी कंपनीज को हेल्प करते हैं कि कैसे उनको ओवरसीज मार्केट में जेन्युइन बायर मिले। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आपका तरीका जी, आप फोन लेंगे, हेलो हेलो, यस आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई हैव दिस। आप बताने की कोशिश करते हैं मेरे पास ये प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, और मैं आपको इस प्रोडक्ट को दे सकता हूं, और प्लीज कम एंड गिव मी सम एडवांस, आई विल डिलीवर यू द गुड्स। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। इंडिया के अंदर मुंबई वाला आदमी जयपुर वाले को 20 लाख का एडवांस नहीं देगा, दिल्ली वाला आदमी चंडीगढ़ वाले को नहीं देगा, दिल्ली वाला आदमी चेन्नई वाले को नहीं देगा। क्योंकि किसी आदमी का 10 से 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख जो पैसा देता है किसी सर्विस के लिए, उसकी मेहनत का पैसा होता है, और हर आदमी को डर लगता है मेरा पैसा फंस नहीं जाए। तो दोस्तों, आप सब जितने लोग बिजनेस करते हैं सबको पता होगा एडवांस लेना बहुत डिफिकल्ट है, और हर आदमी पूछता है भैया गारंटी क्या है, मैं पैसा तो दे दूं, आपकी कंपनी मेरे को कब सप्लाई करेगी। हो सकता है वो आपकी फैक्ट्री विजिट करें, हो सकता है आपके पास में आए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बैंक गारंटी मांगे। जब दोस्तों इंडिया में इंडियन आदमी को एडवांस नहीं दे सकता इजी, तो कैसे आप सोचते हैं आप एक फोन कॉल पे लगे हुए हैं और दूसरी कंट्री से आदमी आपको एडवांस दे देगा। हर नए मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर की ये सबसे बड़ी गलती है। आप सोचते हैं आपको जेन्युइन बायर्स मिलेंगे किसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करे हुए जहां जेन्युइन वर्ड लगा हुआ। दोस्तों, जेन्युइन बायर मिलता है, रियल बायर मिलता है, बल्क में ऑर्डर मिलते हैं ग्राउंड लेवल पर वर्क करने से। दोस्तों, अगर माल बेचना है तो मंडी में बैठना पड़ता है। बड़ी सीधी सी बात है, जो कंट्री आपकी टारगेटेड कंट्री है, जहां आप प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, वहां या तो आपका सेटअप हो या वहां से आपको जेन्युइन बायर किसी ना किसी तरीके से मिले। आज के टाइम पर हम हमारे वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नियरली 10 कंट्रीज में लोगों को हेल्प कर रहे हैं जेन्युइन बायर लेने में, प्रोडक्ट डिस्प्ले करने में, बायर्स की लिस्ट, बायर्स की प्राइस, और वो बायर्स जो दोस्तों जिनको हम फेस टू फेस मिल सकते हैं।
ना कि फोन कॉल पर। Valentine, can you help our friends and guide them how we help them in export business, how we find them buyers and other things? Okay, coming to sell your product in Africa is not enough, because you need number one thing that you need to know, you need to study the market. And studying the market, you need to do a test to know the market where your product will fit in. By that, we go to the market, we send people to the market, and they go and look for the genuine buyers without a broker. Because that's why Mr. Opesh is here, to orientate you, to give you a good guide. We get you the good buyers, and they get your products at a very affordable price that will give you a good advantage. And also they also give you a platform to also export products, the local products such as cashew nut, cocoa, and so many other things, so many other local products among others, from here at a very good price. You go to the source and you buy them at a very good price, and that gives you a so much advantage in Africa. So that's so many potential in Africa that you want to miss and by venturing into. दोस्तों, जैसा कि आपने वैलेंटाइन को सुना, बहुत सारे प्रोडक्ट आप अपने लॉन्च कर सकते हैं अगर आप चाहे एक मैन्युफैक्चरर है या एक्सपोर्टर है इंडिया से अफ्रीकन मार्केट में, क्योंकि यहाँ वो उन लोगों की बेसिक नीड्स की जरूरत वाले प्रोडक्ट हैं जिनकी जरूरत है, जो वो किसी ना किसी से तो लेते ही हैं, तो आपसे क्यों ना ले। दोस्तों, सबसे पहली बात, हम लोगों को आप लोगों को हेल्प करते हैं बिना ब्रोकर के बायर ढूंढने में, बायर को आपका प्रोडक्ट दिखाने में, क्योंकि हम तो इधर ही बैठे हैं, हम इधर ही 10 साल से बैठ के काम कर रहे हैं, हमको तो बहुत अच्छी तरह से पता है कौन सा क्लाइंट जेन्युइन है, कौन सा क्लाइंट फेक है, कौन सा क्लाइंट बड़ी कंपनी है, कौन सा क्लाइंट छोटी कंपनी है, और दोस्तों किस बंदे को किस प्रोडक्ट की जरूरत है और वो उस प्रोडक्ट को किससे मंगाता है। अगर आपको सक्सेस होना है ना दोस्तों, नो फोन कॉल, आपको चाहिए ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट। और अगली चीज दोस्तों, किसी भी कंट्री में ना बिजनेस में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ही नहीं करना होता है, प्रोडक्ट इंपोर्ट भी करना होता है। आज अफ्रीका से आप कैशू नट ले सकते हैं, वेस्ट अफ्रीका में आइवरी कोस्ट में सबसे ज्यादा कैशू नट होता है, बेनिन में होता है दोस्तों। यहां कैशू नट आपको मिलता है इंडिया के 33 रुपीज से लेके 40 रुपीज पर केजी। आरसीएन रॉ कैशू नट 33 रुपीज से 40 रुपीज पर केजी। आप गुड़ ले सकते हैं, ठीक गुड़, सोयाबीन ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं दोस्तों, दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं। और आप अगर ग्राउंड लेवल में बैठ के काम करेंगे ना दोस्तों, बिना ब्रोकर के, आप सीधा जब बायर से डील करते हैं ना दोस्तों, तो आपको मिलती है बहुत ही सस्ती रेट पर प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को आप वर्ल्ड में चाहे इंडिया ले जाओ चाहे यूरोप, आप री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लान करें प्रॉपर तरीके से, और देखिए जितनी भी बड़ी कंपनीज है, चाहे पार्ले की बात करें, यूनिलीवर की बात करें, या किसी भी कंपनी की दोस्तों, पहले वो उस कंट्री में जाते हैं एक्सपोर्ट मार्केट के जरिए, वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट मार्केट में स्लोली बढ़ता है, उस टाइम पर उनको इनकम कम होती है, क्योंकि दोस्तों वो उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर इंपोर्टर्स के मार्जिन इंपोर्ट इंक्लूड होते हैं। दोस्तों बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, 100 रुपए का प्रोडक्ट दिल्ली में बना हुआ 100 रुपए का प्रोडक्ट 200 रुपए में बिहार में बिक जाता है, 200 रुपए में तमिलनाडु में बिक जाएगा, 250 रुपए में नेपाल में बिक जाएगा। अगर अफ्रीका आ रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको 200 रुपए के प्रोडक्ट का कम से कम 400 रुपए रेट तो चाहिए। और जब आपको 400 रुपए रेट चाहिए दोस्तों, यानी प्रॉफिटेबल मार्केट आपके पास पड़ा है, तो उसमें आपको एंट्री करने से कौन रोक रहा है? केवल एक क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिंग अपने ही एरिया में करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस का बनाया था, आपको चाहिए नए से नए मार्केट, जेन्युइन बायर्स, फेस टू फेस डील्स, और सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आपका पेमेंट। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यंग एंटरप्रेन्योर के पास में से, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यंग बिजनेसमैन के लिए, यंग एक्सपोर्टर के लिए, कि जब भी आप एक नई कंपनी चालू करते हैं, लोग आपसे पूछते हैं भैया पहले किसी को एक्सपोर्ट किया है? किसको किया है? कितना किया है? अगर उसे पता पड़ा आप पहली बार कर रहे हैं, तो वो कहेगा भैया उधार दे दो, मैं एडवांस दूंगा नहीं। अगर आप लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, लिख देते हैं हम ऑलरेडी 150 कंट्रीज में सप्लाई कर रहे हैं, हम 120 कंट्रीज में सप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों बायर भी आपको उतनी अच्छी तरह से चेक करना जानता है, क्योंकि उस आदमी का घर से पैसा लगता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, मुंबई वाला अगर जयपुर वाले से मंगाएगा, तब वो इंडिया में विश्वास नहीं कर सकता 20, 30, 40, 50 लाख के एडवांस पर। तो एक दूसरी कंट्री से आदमी आप पे कैसे करे? आपको एक चैनल चाहिए, आपको रास्ता चाहिए। या तो आप अपना सेटअप करें, डायरेक्ट बायर के साथ डील करें, या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वर्क करें,
या फिर बायर को आप कन्वेंस करें प्रॉपर मैनर में, नो फोन कॉल। आपको लीड जेन्युइन चाहिए। लोग क्या करते हैं, 2000, 5000, 10,000 रुपए में बायर का डाटा कहीं से भी बाय कर लेते हैं और फिर कॉल करते रहते हैं। दोस्तों प्रॉपर तरीके से जाएं, प्रोडक्ट डिस्प्ले कीजिए, प्रोडक्ट बताइए, बायर से डायरेक्ट बात कीजिए और नो ब्रोकर इन द बिटवीन। और जब आपके प्रोडक्ट जैसे कि पार्ले, यूनिलीवर ने एक्सपोर्ट में स्टार्ट किया और आफ्टर दैट उस कंट्री के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन चुका है, आपका मार्केट में माल जा रहा है और आप अपना एक एक्सपोर्ट बेस भी सेटअप कर चुके हैं 1 साल के अंदर, उसके बाद में दोस्तों अल्टीमेट गोल, पासिव इनकम का गोल बता रहा हूं दोस्तों, आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यानी कि दोस्तों जो प्रोडक्ट आपका पहले से ही मार्केट में बिक रहा है, जैसे अगर आपका बिस्किट है, आपके पास्ता है, नूडल है, आप अगर ऑयल मिल से हैं, आपके कुकिंग ऑयल है, आप राइस मिल से आपका राइस पैकिंग में आता है, कोई भी प्रोडक्ट है, बिस्किट का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो अच्छी तरह से मार्केट में आपके ब्रांड में जा रहा है और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बन चुके हैं, मार्केट में प्रोडक्ट आपका बिक रहा है, तो आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट खत्म करनी है, पासिव इनकम कमानी है। क्योंकि अगर इंडिया से कोई प्रोडक्ट भेजेंगे, वो प्रोडक्ट अब्रोड में आएगा, वो इंपोर्टर के पास आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, रिटेलर के पास आएगा, तब कंज्यूमर पे जाएगा। दोस्तों वही वाली बात है जो हमारे हिंदुस्तान में पहले बोलते थे ना, केंद्र सरकार से अगर 100 रुपए निकलते हैं तो वो 5 रुपए ही मिलता है आदमी को जाके। तो इसी तरह से आपका मार्जिन घटता जाता है। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुका है तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लीजिए उसी मार्केट के अंदर। हम हेल्प करते हैं बहुत सारे लोगों को कैसे आप अपनी प्रॉफिटेबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकें 10 ईयर और 5 ईयर टैक्स हॉलिडे के साथ, फ्री लैंड और इंटरनेशनल बैंक के 50% फाइनेंस के साथ। और दोस्तों फैक्ट्री भी कैसी जो उस कंट्री में 1 या 2 ही है, जीरो कंपटीशन, मोनोपोली बिजनेस। तो दोस्तों प्लान कीजिए तरीके से, और जब आप अपने ओवरसीज बिजनेस को सेटअप कर लेंगे, उसकी प्लानिंग कर लेंगे, इंडिया को लोकल से वोकल बनाएंगे, हमारे देश के सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड में जाएंगे और सारी कंट्रीज में बिकेंगे, तब हमारा देश वापस सोने की चिड़िया बनेगा दोस्तों। और हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, इंडिया को लोकल से वोकल बनाओ। हमारा ब्रांड मल्टीनेशनल ब्रांड बनेगा जब हम मल्टीनेशनल कंट्रीज में, काफी डिफरेंट कंट्रीज में प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएंगे। वी आर ऑलवेज विद यू गाइस, सी यू सून इन नेक्स्ट मनी शो। थैंक यू, बाय।